फ्रेंड्स नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे। मैं आज आपके लिए तत्व और तत्सम जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं वो लेके आया हूँ जो एग्ज़ाम में पूछे गए। ये क्वेश्चंस आप लोग देखिए और एनालाइज करिए कि एग्ज़ाम का लेवल कैसे है। बेसिकली इन्हीं सब क्वेश्चंस से आपके जो मार्क्स है वो इंक्रीज़ होते हैं, क्योंकि अगर ये क्वेश्चंस भी आपके गलत हो गए तो फिर कहीं ना कहीं आप पीछे रह सकते हैं। ठीक है, तो ये छोटे छोटे क्वेश्चंस बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं और मैटर यही करता है। ठीक है, आप लोग समझिए। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम है? तत्सम का मतलब होता है शुद्ध और तद्भव का मतलब होता है अशुद्ध। ठीक है, तो उसके बेस से आपको बताना है। तो मैंने पूछा निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम है, मतलब शुद्ध शब्द है। तो आपका आंसर होना चाहिए डी। क्यों? क्योंकि देखिए सांप का जो होता है वो सर्प होता है। चिन्ह ये गलत लिखा हुआ है, बीड़ा नहीं होता बल्कि वीड़ा होता है, इसलिए हमारा ऑप्शन डी सही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम है? तत्सम का मैंने बताया आपको शुद्ध, तो आपका ऑप्शन होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए मुमुक्षु, है ना। देखिए अंगूठा नहीं होगा, अंगुष्ठ होता है, वशिष्ठ होता है, उष्ण होता है, उष्मा नहीं होता। ओके, ये टर्म्स फिजिक्स का आप यूज़ नहीं कर सकते, हमें हिंदी से मतलब है क्योंकि हम लोग हिंदी पढ़ रहे हैं। तो यहाँ उष्ण होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। टेबल देखिए क्वेश्चंस का, आप लोग कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। देखिए पलंग का तत्सम रूप क्या होगा, मतलब ये तद्भव लिखा हुआ है, अशुद्ध लिखा हुआ है, इसका शुद्ध रूप क्या होगा, तत्सम क्या होगा। देखिए तो आप लोग कोशिश करिएगा, तो इसका जो शुद्ध रूप है वो होगा पर्यंक। ठीक है, ये पलंग का शुद्ध रूप होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो छोटे क्वेश्चंस भी टफ आ सकते हैं, मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है तो आप लोग इनका लेवल खुद ही एनालाइज कर सकते हैं। देखिए अखरोट का तत्सम बताना है, शुद्ध क्या होता है, ये तद्भव लिखा हुआ है। ओके, तो अखरोट का शुद्ध जो होता है वो अछोट होता है, ना कि अक्षवाट या अक्षरोट या अशरोट। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, अक्षोट। नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए आपको क्वेश्चन से पता चलेगा कि ये तद्भव भी पूछ सकता है और तत्सम भी, मतलब शुद्ध भी पूछ सकता है और अशुद्ध भी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ये पूछ रहा है अकार्य, अकार्य शुद्ध लिखा हुआ है, तद्भव में लिखा हुआ है, इसका तद्भव पूछ रहा है ना। तत्सम में लिखा है, तद्भव पूछ रहा है, तो इसका हो जाएगा अकाज, है ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्या लिखा हुआ है? टकसाल। टकसाल का तत्सम बताना है, शुद्ध बताना है। एक्चुअली जनरली में टकसाल ही लिखा रहता है, तो वो संस्कृत की भाषा से शुद्ध नहीं है, हिंदी की भाषा से। ठीक है, शुद्ध होगा वो होगा टंकशाला, टंकशाला। ओके, तो शुद्ध क्या होगा? टंकशाला। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आप देखिए बहुत ही कंफ्यूजिंग है और आप लोग एनालाइज नहीं कर सकते कि इस लेवल के क्वेश्चन आपसे गलत हो सकते हैं। ठीक है, कोई भी स्टूडेंट्स प्रिपरेशन करने वाला नहीं सोच सकता कि उससे इतनी छोटी चीज़ें भी गलत हो सकती है, लेकिन एग्ज़ाम में वही चीज़ें गलत होती हैं जिन पे हमको सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस होता है। ओके, तो किसी भी चीज़ को हल्के में लेके आप ना चले। चलिए इसका आंसर आप बताइए। इसका आप आंसर आप क्या लगा रहे हैं अपने दिमाग से? भैंस लगा सकते हैं, है ना, या तो भैंस लगा सकते हैं, 12 लगा सकते हैं, सच लगा सकते हैं कि पाद लगा सकते हैं, क्या लगाएंगे? तत्सम का रूप मैंने बता दिया, तत्सम का मतलब भी होता है शुद्ध। तो आप बताइए इनमें से कौन सा शुद्ध लग रहा है आपको, है ना। तो आप ये तीन में से कोई एक लगाते हैं अगर, तो ये गलत है। शुद्ध इसका होगा पाद। ओके, देखिए कंफ्यूजिंग लग रहा है आपको, अजीब लग रहा है, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसलिए इस चीज़ को आपको कंफ्यूजिंग ना हो। ये जो पाद लिखा हुआ है ये पैर की बात कर रहा है। ओके, तो यहाँ से ये इसका ये शुद्ध होता है। जो पैर हम लोग बोलते हैं वो संस्कृत की भाषा से अशुद्ध होता है, उसको पाद बोला जाता है, चरण पादुका। ठीक है, यहीं से बनी है। अब देखिए आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सर भैंस का क्या होता है, तो मैं ये बता दूं, आप महिषासुर का नाम सुने होंगे। ओके, तो ये महिषी से बना हुआ है, महिषी। ओके, तो ये महिषी जो होता है वो है
भैंस का शुद्ध रूप। भैंस हम लोग जनरली बोल देते हैं हिंदी की भाषा में, लेकिन जो इसका जहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई है इस वर्ड्स की संस्कृत से, तो वो बना हुआ है महसी शब्द से। ओके, जो सत्य है सच, तो अब सच तो आप समझते होंगे सत्य होता है, ठीक है। 12 की बात आएगी, सर 12 में क्या गलत है, तो मैं आपको बता दूं कि 12 जो संस्कृत वर्ड है वो होता है द्वादश। क्या होता है, द्वादश। तो द्वादश जो हो गया वो हो गया शुद्ध 12 का, ठीक है। कंफर्म हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब ये पूछे गोबर। गोबर का तत्सम रूप क्या है, तत्सम बोले तो शुद्ध क्या है ना। तो अब यहाँ पे आपको लगाना है गोमय, ठीक है। गोमय या गोमल, गोमल या गोमय जो भी हो वो शुद्ध होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका आपको आंसर बताना है देवर। देवर का तत्सम क्या होता है, शुद्ध क्या होता है, तो जो इसका शुद्ध होता है वो होता है द्विवर। ओके, समझिए आप बातों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आपको क्या बताना है, इसमें आपको बताना है कि तत्भव और तत्सम और तत्भव शब्दों को युग में कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है। मतलब कह रहा है ये कि तत्सम, पहला तत्सम शुद्ध होना चाहिए और दूसरा अशुद्ध होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं खीर को क्षीर बोलते हैं, ये तो सही है। ये दूध, दूध अशुद्ध है, दुग्ध शुद्ध है, ये भी कंफर्म है। घृत घी, ये भी सही है। और ऑप्शन नंबर जो बचता है हमारे पास बी, वो दही, दही और दही, है ना। तो जो इसका शुद्ध हो जाएगा वो दही तो होता है, लेकिन इसका शुद्ध जो होता है वो दधी होता है भाई, दधी, ठीक है। ओके, इसलिए ये हमारा त्रुटिपूर्ण है। नेक्स्ट, तद्भव तत्सम आपसे इस तरह ही भी पूछ सकता है जैसे अभी पूछा। क्या अगर है तत्सम तद्भव कौन सा युग त्रुटिपूर्ण बताना है। देखिए, वचन बैन होता है, पुराना, पुराना को पुराण बोलते हैं, गंभीर को गहरा बोलते हैं, कपाट कपड़ा, कपाट का मतलब होता है किवाड़, है ना। किवाड़ आप लोग सुने होंगे, दरवाजा, वो होता है कपाट। और कपड़ा जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं संस्कृत में करपट, ठीक है। तो ये युग्म गलत हो गया। नेक्स्ट, देख के ही आपको बताना चाहिए तत्सम शब्द, तत्सम बोले तो शुद्ध शब्द कौन सा है, तीर्थ। ओके, नेक्स्ट, इसमें देख लीजिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अंगीठी का तत्सम शब्द क्या है। तत्सम बोले तो आपसे शुद्ध पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा अग्नि, अग्निष्टिका। ओके, नेक्स्ट, इसमें देखिए क्या कह रहा है ये कौन सा तद्भव है, तद्भव का सेंस कह रहा है इसमें कौन सा गलत है। तो इसमें आपको समझ में आता होगा सूरज, सूरज का शुद्ध रूप क्या होता है, सूर्य, जबकि ये तीनों क्या है, सूर्य के पर्यायवाची हैं। ओके, तो सूरज गलत है, यहाँ पे होना चाहिए सूर्य। नेक्स्ट, अब इस क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है कि तत्सम नहीं है, मतलब शुद्ध नहीं है। तो इन दोनों में आँख शुद्ध नहीं है, आँख का जो शुद्ध होता है वो होता है अच्छी, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें आपको बताना है कि तत्सम कौन सा है। तत्सम मैंने बता दिया शुद्ध को कहते हैं, तो कान का कर्ण, जीभ का छिदप, दांत का दंत, तो मुख इसमें शुद्ध लिखा हुआ है। ओके, नेक्स्ट, इस क्वेश्चन में देख लीजिए क्या कह रहा है, कौन सा शब्द तद्भव है। तद्भव का मतलब अशुद्ध है, तो यहाँ पे भंवरा अशुद्ध है, भंवरा नहीं होता। यहाँ पे क्या होता है, भ्रमर, जैसे ये लिखा हुआ है तो यहाँ पे भ्रमर होना चाहिए, ये गलत है। ओके, नेक्स्ट, बताइए आप लोग, श्रृंगार, क्या लिखा हुआ है, श्रृंगार, तो श्रृंगार का शुद्ध कैसे लिखते हैं, तो जो श्रृंगार लिखा जाता है वो ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, हल्दी का तत्सम बताना है। तत्सम मतलब हल्दी का शुद्ध रूप क्या होता है, तो जो हम लोग इसको बोलते हैं शुद्ध में तो वो होता है हरिद्रा। नेक्स्ट, ये बताना है आपको कि गेहूं का तत्सम क्या होता है। तत्सम का मतलब शुद्ध, वो होता है गोधूम। ये थे 20 क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे,
आप लोग इनको देख के इस छोटी चीज़ों को भी ध्यान में रखिएगा। ओके, अगर वीडियो को अच्छा लगा हो आपको, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट्स मुझे बताएं कि हाँ चीज़ें आपको और चाहिए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।